अंकिता की कमजोरी है नरेन। चाहे वो कुछ भी कहती रहे, लेकिन मैं जानती हूँ नरेन से शादी के बाद अंकिता के मन में नरेन के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्यार तो जागा ही होगा। हमें इसी प्यार का सहारा लेना है, इन्हीं फीलिंग्स को हमें इस्तेमाल करना है। मतलब अंकिता को नरेन का प्यार नहीं मिला, आज भी उसे कहीं ना कहीं इस बात का दुख जरूर होगा। बस हमें इस दुख को बड़ा करना है। देखो परी, अंकिता के पास में बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास नरेन है, नरेन का प्यार है। इनफैक्ट आज भी तुम अंकिता से ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हें सिर्फ नरेन और आशिक को अटेंशन देना है, उनका ख्याल रखना है, उन्हें बहुत बहुत प्यार करना है। अंकिता को तुम्हें यह जताना है कि नरेन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, वो तुमसे प्यार करता है। बस इतना करने से अंकिता बहुत कमजोर हो जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पता नहीं आज ताई को इतनी देर कैसे हो गई, और मैंने उसे कितना फोन ट्राई किया, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। शशांक अगर फोन मिल जाता ताई का तो वैष्णवी की एक बार बात करा देती। रिलैक्स मानसी, डोंट वरी, कोई काम आ गया होगा। वैसे अंकिता कभी लेट नहीं आती है। और प्रशांत कहाँ है, आ गया? नहीं, प्रशांत भी नहीं आया, पर प्रशांत का फोन आया था, कह रहा था ताई किसी मीटिंग में है। लो बताओ, उसके साथ में ही होगा। सब कुछ पता होने के बावजूद टेंशन ले रही हो। अरे तुम्हारा पति आया है, थोड़ा डांटो, थोड़ा पूछताछ करो कि मैं कहाँ था, इतना लेट क्यों हो गया। और डांट नहीं सकती हो तो थोड़ा सा प्यार। मुझे नींद आ रही है। अच्छा, नींद आ रही? ओह, तो ठीक है, फिर तुम जाके सो जाओ। मैं एक काम करता हूँ, मैं जिसका मैंने आज इंटरव्यू लिया था ना, वो हॉट एक्ट्रेस का, उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्या क्या कैसा ऑफर? उसको मेरे साथ डिनर करना है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि मेरी खूबसूरत वाइफ मेरा घर पे इंतजार कर रही है, खाना नहीं खाया होगा, मुझे खाना खिलाएगी, हम साथ में बातें करेंगे। पर अब ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं उसके पास ही। नहीं शशांक, सब लोग आ गए, लेकिन हमारी अंकिता, प्रशांत, शशांक कहाँ गए? अब तक सो रहे क्या? वो कल प्रशांत और ताई किसी मीटिंग के लिए गए थे और अभी तक वापस ही नहीं आए। इनफैक्ट कल रात को वैष्णु बहुत जिद कर रही थी ताई के लिए। अंकिता और प्रशांत किसी मीटिंग के लिए बाहर गए, तो इसलिए आई थिंक। आजी, अंकिता को लेके इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आजकल बहुत बिजी रहती है, उसको सारा काम अकेले हैंडल करके मुझे नीचा जो दिखाना है। मैं अंकिता को जानती हूँ अच्छी तरह से, सब दिखावा है। ओके, बकवास की बात छोड़ो। मेरी पोती कभी बकवास नहीं करती, झूठा दिखावा नहीं करती। असल में कुछ काम होगा, मीटिंग होगी, तभी वो आई नहीं है। समझ में आई बात? मानसी, अंकिता को फोन लगाया था आजी, तब प्रशांत कह रहा था वो दोनों किसी मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। हाँ, वो एक जरूरी मीटिंग थी ना, इसलिए गए वो लोग। पर अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। कभी कभी मीटिंग लंबी हो जाती है, बट डोंट वरी, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। और आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। ओके, डोंट वरी, वेलकम। अंकिता, पता नहीं तुम कहाँ गई हो, लेकिन जहाँ कहीं भी हो, आई जस्ट होप तुम वापस ना हो। चलो, सबको अपना अपना काम समझ में आया? हाँ? आजी प्लीज, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मुझे ऑफिस जाना है। आई एम सॉरी। रिया, मैं किसी सफाई वफाई में इंटरेस्ट नहीं हूँ। गणपति के टाइम कोई नाटक नहीं करेगा, अपना अपना काम जरूर करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, अपना अपना काम निपटाओ। जी अच्छी तैयार हो जाओ, चलो तो मैं मार्केट लेके चलता हूँ। दादा, मुझे ऐसी ही स्लीप चाहिए। वैसे बेटा, ये ट्रेन कहाँ से लिए तुम? मेरी छोटी माँ ने दी। अच्छा, मैं तुम्हें भी सेम ऐसी ट्रेन ला दूंगा। ओके? ऐसी ट्रेन यहाँ के मार्केट में नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती तो हमारे दादा मुझे लेके आएंगे। बोले दादा, मुझे कुछ भी खरीद सकते हैं,
मेरी छोटी माँ मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई लड़ाई नहीं करेगा अब, ओके? नहीं तो मैं बहुत जोर से डांट दूंगा। नो फाइटिंग। आशी बेटा चलो, तुम्हारे लिए ट्रेन पक्का मैं लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस। ओके? दादा मुझे ऐसे ही ट्रेन चाहिए। लेकिन एक शर्त पर, तुम दोनों झगड़ा नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? गुड गर्ल्स। वेरी गुड आशी, आज तुमने जो कुछ भी किया ना बहुत अच्छा किया। हमेशा उस वैष्णवी को ऐसे ही जवाब देना। और हाँ, बिल्कुल डरना मत उससे। अगर उसकी आजी उसके साथ है तो तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ है। हाँ, हम दोनों मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। ओके? ये क्या खुसर फुसर हो रही है आशी के साथ? नहीं मॉम, वो कुछ नहीं मॉम, मैं आशी से यही कह रही थी कि इसको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो वैष्णवी हो या सविता जी हो। मैं इसे समझा रही थी। और वैसे भी मॉम आप जानती है ना, इस घर के लोगों ने नाक में दम कर रखा है। मॉम, हमें इस नैगिंग प्रॉब्लम से कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। I'm just too irritated with all this. आशी, तुम बाहर जाके खेलो, देखो क्या हो रहा है बाहर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो कुछ हो रहा है बाहर, मजेदार। जाओ, दरवाजा बंद कर दो। थैंक यू। मॉम आप जानती है ना, इस घर में बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। और अंकिता ने परी से सब कुछ छीन लिया है। और अब वैष्णवी आशी को परेशान कर रही है, उसे डरा रही है। मॉम, मुझे आशी की बहुत फिक्र हो रही है। हमें कुछ करना होगा आशी के लिए। तुम्हें एकदम से आशी पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? देखो जो भी हो, मैं तुम्हारी नेचर को जानती हूँ। मतलब बिना मतलब की तो तुम कुछ भी नहीं करती। तो ये सविता जी और ये वैष्णवी और ये अंकिता की जो बुराई हो रही है, उसमें भी शायद कुछ मतलब ही है। You know what? I'm not interested in these childish games of yours. Please stop. एक सेकंड मॉम। हाँ, उन तीनों की बुराई में मेरा एक मकसद है, और वो है अंकिता। मैं उस अंकिता को सबक सिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? देख ना ये परी कैसे गलत सोच रही, अपनी ही सगी बहन के बारे में कितना गलत सोच रही है। उसे लगता है अंकिता ने मानव को बहला फुसला कर सारी प्रॉपर्टी हथिया ली है। अपनी ही बहन के बारे में वो ऐसा कैसा गलत सोच रही है। अब अंकिता इसके सामने आ जाए ना, इसे ये भी बर्दाश्त नहीं है। अंकिता की बात छोड़, वो अपनी बेटी के साथ देख न कैसे व्यवहार कर रही है। अभी आशी इतनी छोटी बच्ची, उसने उससे मांग की गणपति लाना है, गणपति लाना है। बच्चे माहौल देखकर मांग करते हैं, तो उसके साथ ऐसे पेश आती है, उसे ऐसे झटक दिया कि हम क्या कर सकते हैं इसमें? उसकी बेटी है तो सब कुछ कर सकते। इंसान का लालच ही उसे उसका सब काम करवाता। अभी परी गणपति लाएगी तो उसकी पूजा में हम उसके साथ आशी को बिठाएंगे। तू मेरी मदद करेगी? हाँ बिल्कुल। चल। ये फाइल पढ़नी थी अंकिता को। हेलो बख्शी, अंकिता मैम के कैबिन में आना। यस सर। अंकिता कहाँ है? अंकिता मैम कहाँ है? अंकिता मैम तो अभी तक ऑफिस नहीं आई है। नहीं है ये मतलब? वो मीटिंग तो कब की खत्म हो गई ना, जिसके लिए अंकिता और प्रशांत गए थे। वो मीटिंग? हाँ सर, अंकिता मैम और प्रशांत सर उस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले क्लाइंट का फोन आया। पहुंचे नहीं मतलब? वो मीटिंग कैंसिल हो गई है और हम घर पे सोच रहे हैं कि अंकिता और प्रशांत इसलिए नहीं क्योंकि वो मीटिंग के लिए गए हुए हैं। सर मैं तो सोच रहा था कि आज गणपति है, इसलिए मैम नहीं आई। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। मैं फोन करके पूछता हूँ। number you are trying to call is currently switched off. फोन ऑफ। The number you are trying to call is currently switched off. प्रशांत का फोन भी ऑफ। सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। अरे नहीं, चिंता मत करो, मैं उन्हें कांटेक्ट कर लूँ। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन तुम जाओ। और एक मिनट, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ऐसा क्लियर? खामखा घर पे लोग पैनिक करेंगे।
जी सर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।